हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वेद व्यास जी और श्री नारद जी का बहुत सुंदर प्रसंग है। एक समय जब वेद व्यास जी बहुत सारे शास्त्र पुराण और सब लिख चुके, तो उनको शांति नहीं थी, तो उसी समय टहलते हुए उनके गुरुदेव नारद जी पधारे और नारद जी से उसकी भेंट हुई। तो उन्होंने नारद जी से अपना सारा वृतांत कहा कि हे महाशय, क्या कारण है, मैंने इतने शास्त्र पुराण लिखने के बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं है। तब नारद जी ने बहुत सारी बातें उनको कहा कि देखिए, जिसमें भगवान की पूजा नहीं है, जिसमें भगवान का नाम नहीं है, जिसमें भगवान की आराधना नहीं है, वो सब पूजा पद्धति निरर्थक है, मतलब उसका काम की नहीं है। अर्थात जिससे भगवान प्रसन्न नहीं है, वो शास्त्र पुराण आदि जो भी हैं, सब के सब उसका कोई फल नहीं होता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं, हे महाशय, हे प्रभु, मैंने लोगों के अनुरूप ही ये सारे वेद शास्त्र लिखे हैं, जिनकी जैसी मति थी उनके अनुकूल मैंने ये शास्त्र पुराण लिखे हैं। तो फिर भी नारद जी कहते हैं, आपने अभी जो आत्माराम है, जो आत्म बल, जो आत्म काम है, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके विषय में आपने डायरेक्ट कुछ भी उनका प्रसंग नहीं लिखा है, जो जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो क्या होता है, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप भगवान की लीला का कोई ग्रंथ लिखिए। अब वेदव्यास जी ने जाके वहाँ बद्रिक आश्रम में घोर तप करने के बाद इनके हृदय में श्रीमद् भागवत स्फुरित हुई और इन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। बहुत सुंदर ग्रंथ, जो भगवान का वांग्मय ग्रंथ है, अर्थात साक्षात कृष्ण उसमें विराजमान है। तो ऐसा बहुत सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की उन्होंने रचना की। और जो भी श्रीमद् भागवतम को सुनता है, जैसे कहा गया, नित्यम भागवत सेवया भागवत ही उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की, जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है, कीर्तन भजन करता है, उसका निश्चित ही कल्याण होना ही होना, इसमें कोई शक नहीं। रामायण जो है वो हमको इस जीवन में कैसे जीना चाहिए वो सिखाती है, लेकिन भागवतम हमको क्या सिखाती है कि हमको कैसे मरना चाहिए, अर्थात हमारा मरण सुधारती है श्रीमद् भागवतम। तो ये सारे ग्रंथों का रस है, सब ग्रंथों का सार है, अर्थात सब में तो छिलका गुठली है कुछ ना भी, लेकिन इसमें इसलिए इसको सुनना नहीं कहा, श्रीमद् भागवतम को रसमालयम, इस जे ऐसा रस है, इसको पीना लिखा है, कानों के द्वारा दौने के द्वारा इसको पीना बताया गया, इसको सुनना नहीं। श्रीमद् भागवतम सुनने का विषय नहीं है, पीने का। इसको लोगों ने मजाक बना रखा है, और जो कुछ नहीं जानते हैं वो भी इस पे तमाम तरह की टीकाएं लिखना भी चालू कर दें। इसमें ग्रंथ, इसमें कथा करते हैं, नाच गान, केवल उन्होंने गाना सीख लिया है और बस लोगों को नचाना सीख लिया है, और थोड़ा थोड़ा प्रसंग लेके कथा करते हैं। तो ऐसे लोगों के मुखार बिंद से तो मैं नहीं कहूँगा कि फिर भी भागवत कैसे ही सुनेंगे, लाभ ही होता है, लेकिन ये परम विद्वान और जो परंपरा के अनुसार जो प्रमाणिक दीक्षित लोग हैं, परंपरा के अनुकूल जो कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं या कह रहे हैं, वास्तव में उनके मुखार बिंद से भागवत सुनने से परम लाभ होता है और सुंदर उनका जीवन होता है। तो इस तरह से हमें ऐसे आचार्य परंपरा के भक्तों से श्रीमद् भागवतम का श्रवण जरूर करना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत है जो मूल ग्रंथ है, इससे सुंदर ग्रंथ कोई नहीं। भगवान कृष्ण के नाम के अलावा संसार में जो भी है, उसमें नारद जी कहते हैं कि वो सब कौओं के तीर्थ स्थल के समान है। इसलिए भगवान का नाम ही जपना है, भगवान की कथा ही सुनना है, बाकी जितने हैं सब निरर्थक जाता है। कुछ भी संसार के भोग मिल जाएंगे, संसारी धन दौलत संपत्ति जो भी है सब मिल जाएगी, लेकिन भगवान का प्रेम, भगवत धाम कभी नहीं मिल सकता। वो तो केवल भगवान का जप करेंगे,
भगवान की कथा सुनेंगे, तभी हमका उसमें कल्याण हो सकता है, अन्यथा असंभव है। इसलिए प्रतिदिन खूब सुंदर तरीके से जप करें और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, अध्ययन करें, तभी हमारे जीवन कल्याण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गोविंद।